तो क्या लगा, वेलकम बैक आप सभी का भाई की प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी और जो भी दुनिया के अच्छे वर्ड से मेरी वीडियो के बोल दीजिए और आगे कह दीजिए कि मेरी वीडियो में मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ समझ में नहीं आया तो भी आगे तक देखिए। आज हम देखने वाले हैं कुछ फेमस गेम्स के ऐसे ग्लिचेस जो भाई एक्सपेक्ट तक हम नहीं कर सकते भाई इस गेम में ये भी हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं गेम को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यार कैसे इन रेयर ग्लिचेस ने पूरे ही पॉपुलर गेम को लगभग हैक कर डाला था। कैसे 2010 में एक छोटे से ग्लिच की वजह से पूरा माइनक्राफ्टिंग गायब हो जाता। GTA का एक ऐसा स्पीड बूस्टर ग्लिच जो कि भाई अब तक गेम में मौजूद है। और कैसे ही हर बार न्यू ग्लिचेस सारे गेम्स के कॉर्नर पर पाए जाते हैं। तो यार जब से हमारे वर्ल्ड में गेम बना है तब से ही उनमें पाए जाते हैं बग्स एंड ग्लिचेस। एंड यार तुम सब शायद यकीन करो या फिर ना करो, बट बहुत बार इन ग्लिचेस को गेम डेवलपर्स जानबूझकर गेम्स में डालते हैं। और अक्सर वो ऐसा अपने गेम को बनाते समय और उसको टेस्ट करते समय ये करते हैं जिसको कि खुद ही वो बाद में रिमूव करना या फिर फिक्स करना भूल जाते हैं। और फिर दूसरा और सीक्रेट रीजन ये भी होता है कि ये ग्लिचेस उनके गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो यार चलो आज के इस वर्ड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट गेम्स कुछ ऐसे ग्लिचेस को देखते हैं। माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट का ग्लिच तो निकल गया है क्योंकि 2010 के समय ये बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप था। क्योंकि देखो माइनक्राफ्ट में जो साइन बोर्ड हुआ करता था ना, उसे अगर आप काफी ज्यादा हाइट पर लगाते थे या फिर अगर आप उसे गलती से कैक्टस के ऊपर लगा देते थे तो आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाता था। और मोस्टली केसेस में तो वापस मिलता भी नहीं था, यानी कि लिटरली बस एक साइन बोर्ड के लगाने की वजह से आपके पूरे वर्ल्ड का ही बैंड बज जाता था। वैसे यार देखो तो ये बाकी सारे ब्लॉक्स पर तो ये नॉर्मली लग जाता था, लेकिन पता नहीं इसको कैक्टस से क्या ही प्रॉब्लम थी। और फॉर्चुनेटली 2010 के बाद इसको फिक्स कर दिया गया था। ऐसे यार माइनक्राफ्ट में एक तरह ग्लिच हुआ करता था जो कि लिटरली आपको किसी रोबोट की ही तरह पावर दे देता था, जो कि भाई जब पता चला था तो उसे लगभग सारे ही प्लेयर्स यूज किया करते थे, पर इसे उतनी ही जल्दी फिक्स भी कर दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद एक नया एक्स्ट्रा हैक है जिसमें आपको स्लैब्स की मदद से ग्लिच आउट होना होता है। देखो तो अगर आपको ऊपर की चीजें देखनी है तो आपको सबसे पहले एक 2x2 के होल में जाना पड़ेगा, और अगर माइनक्राफ्ट के मैच के नीचे के साइड का देखना हो तो आपको कुछ इस तरीके से स्लैब्स को फिक्स करते हुए अपने आपको बैक जंप ये सब करते हुए ग्लिच आउट होना पड़ेगा। जिसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ये एक्सरे वाला विजन मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत ही ज्यादा ब्रोकन इंडर पर्ल वाला ग्लिच भी है जिसमें अगर आप इंडर पर्ल को ऊपर फेंकते हो और जल्दी से अपने रेंडर डिस्टेंस को कम कर देते हो तो फिर वह इंडर पर्ल वहीं पर ग्लिच होके अटक जाता है, जिसके बाद फिर आप कहीं भी जा सकते हो। और जैसे ही आप अपने रेंडर डिस्टेंस को बढ़ाओगे और वो इस इंडर पर्ल के एरिया में आएगा तो आप डायरेक्ट वहां पर ही टेलीपोर्ट हो सकते हो। और ऐसे में माइनक्राफ्ट में जो नया रेंडर डिस्टेंस का अपडेट आया है उसके बाद तो आप एक इंडर पर्ल की मदद से ही इस ट्रिक से 500 ब्लॉक तक का टेलीपोर्ट कर सकते हो, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्पीड है, एकदम जैसे मानो कमांड ब्लॉक से ही टेलीपोर्ट हो रहे हो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि माइनक्राफ्ट जैसे गेम में ऐसे ग्लिचेस हो सकते हैं जिनकी वजह से भाई हम पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते। सोचने में कितना क्रेजी लग रहा है। ऐसा अगर किसी SMP में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। एक साइन बोर्ड को उठाएंगे और पूरी वर्ल्ड की चला गया चांद कहां को छोड़ के चला जाएगा पूरा वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। पिछली वीडियो पे सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक्स ब्रो लोग। GTA 5 तो क्यों रहा है? हाँ GTA ग्लिचेस फोन आ रहा है। यार क्या आपको पता है कि GTA 5 में ग्लिच से आप हवा में ही उड़ सकते हो? तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक लिटरी ग्रेट ट्रक चाहिए होगा और फिर एक गन की मदद से आपको यहाँ पर पॉइंट करना है, जिसके बाद फिर धीरे धीरे इस होल में गिर जाना है। फिर आप देखोगे कि आप धीरे धीरे करके ऊपर आते जा रहे हो और इसके बाद लिटरली आप हवा में फ्लोट करना स्टार्ट कर दोगे। और भाई इस ग्लिच से ये ठीक ठाक लिविटेट तो हो जाता है, बट यार आप इसमें मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें मूव नहीं कर सकते तो क्या? आप जरा GTA के इस मूवमेंट ग्लिच को देखो तो देखो अगर आप थर्ड पर्सन में सीढ़ियों के ऊपर से जाओगे तो आपको इसे करने में 9 सेकंड्स के आसपास लगेगा, पर वहीं अगर आप इसे फर्स्ट पर्सन में सीधा चढ़ोगे तो फिर इसे आप बस 5 ही सेकंड्स में पूरा कर लोगे। यानी कि भाई ये ऑलमोस्ट डबल स्पीड दे देता है। भाई ये कैसा ग्लिच है यार। GTA के ग्लिचेस को यूज करने के लिए तो GTA की पुलिस को इसके पीछे 5 नहीं बल्कि 6 स्टार की पुलिस लगानी चाहिए। हाँ GTA 5 में भी ऐसे ग्लिचेस हो सकते हैं भाई, ने सोचा तक नहीं था यार। क्या सूटा बुटा फूंक के बनाते क्या ऐसे गेम्स को इतने $1 बिलियन खर्च करके। ग्लिचेस
मैं तो टूट गया। सबवे सर्फर्स। सब सर्फर मजेदार गेम है भाई, वर्ल्ड बेस्ट देखो यार, गेम्स सबवे में सर्फर से में कई अलग अलग टाइप के अनलिमिटेड स्कोर ग्लिचेस हुआ करते थे, अच्छा। जिसमें से तो ज्यादातर अब फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि भाई सबवे सर्फर में सबसे ज्यादा जो अपडेट आते रहता है। जैसे कि बीच में ग्लिच था जिसमें जब आप गेम खेलते हुए अगर आप हवरबोर्ड और या जंपिंग वाला चीज एक साथ करते थे इस पार्टिकुलर जगह पर, तो फिर आप गेम से ग्लिच आउट हो जाते थे, जिसके बाद आप पूरे ही मैप में रैंडमली भी भाग सकते थे और आपको कोई भी ट्रेन हिट कैसे नहीं भाई? करती, और ऐसे ही आप अनलिमिटेड स्कोर बना सकते थे। इसी के साथ यारो एक और तरीका था जिसमें अगर आप ट्रेन के कॉर्नर से एक स्पेसिफिक तरीके से टकराते थे और डैमेज लगते ही अगर आप 3-4 बार स्लाइड करते हुए स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाते थे, तो वहाँ पर भी आपके काफी चांसेस थे कि आप गेम से ग्लिच आउट हो जाओ, जिसके बाद मैप के बाहर आपकी गेम चलती पुलिस रहेगी भी और साइड में आपका जाएगा स्कोर हमें। बढ़ता जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इस ग्लिच को डिस्कवर किया गया था, अगले ही अपडेट में सबवे सर्फर्स वालों ने ऐसा तिगड़म भिड़ाया कि अब आप प्लेटफॉर्म के बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, भाई टकरा के वापस आ जाते हैं। वैसे यार इन्हीं ग्लिचेस के साथ एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्लिच था, जिसका वैसे तो कुछ यूज तो नहीं था, लेकिन वह दिखने में काफी ही ज्यादा कूल लगता था। देखो तो ये करने के लिए तो आपको सबसे पहले ये टेलीपोर्ट वाला स्केटबोर्ड होना चाहिए। अच्छा। अब देखो आप जब भी इस स्केटबोर्ड को यूज करते हो तो आपको टेलीपोर्ट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन गेम में जाने के बाद जैसे ही आप किसी चीज से टकराने वाले होंगे तो एकदम लास्ट मोमेंट पर अगर आप इस स्केटबोर्ड को एक्टिवेट करते तो आपको पूरे गेम में बिना टाइम रिस्ट्रिक्शन ये कूल ग्लिच वाला इफेक्ट मिल जाता, और भाई जिसे आप अनलिमिटेडली यूज कर सकते थे। वाह भाई, जिसने भी ये ग्लिच यूज किया होगा वो अपने फ्रेंड्स को कितना ही ज्यादा इंप्रेस कर लेता होगा। मेरी जिंदगी से मुझे एक ही शिकायत है कि भाई जब मैं सबवे सफर करता था तब मुझे इस गिलिच का क्यों नहीं पता था भाई। फिर मैं भी अपने दोस्तों को ऐसा बेवकूफ बनाता कि घरा उनके सामने अक्लमंद लगता। तो अगर सबवे सफर की एंडिंग देंगे तो हमने इस पिछली वीडियो में इसको कवर किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया, तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। फ्री फायर यार, इस गेम में भी अब तक कई सारे ऐसे ग्लिचेस आए हैं जिसका Free यूज Fire करके में भी स्मार्ट glitches? प्लेयर्स ने बड़ा ही फायदा उठाया है। जैसे कि एक कंटेनर ग्लिच था जिसमें प्लेयर कैसे न कैसे कार या फिर अलग अलग तरीकों का यूज करके इस वाले कंटेनर के अंदर चला जाता था और फिर उसके बाद आराम से कैंपिंग करते हुए गए। दूसरे प्लेयर्स को कंफ्यूज कर दिया करता था। अब जैसे ये ग्लिच बाहर आया तो इसे फिक्स करने की भी कोशिश की गई और कई लोग कहते हैं कि ये अब तक भी नहीं फिक्स हुआ है, पर अगर कोई भी यह करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी आईडी बैन कर दी जाती है। भाई साहब, ये तो बड़ा रिस्की ग्लिच है यार। अब देखो इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा ब्रोकन ग्लिच फ्री फायर में हुआ करता था, जिसको सबसे पहले ब्राजील के कुछ प्लेयर्स ने डिस्कवर किया था। अब भाई ये ब्राजील के प्लेयर से रिलेटेड है तो आगे बताता हूँ। तो देखो इसका बेसिकली यूज करके आप एक ही मिनट में पूरी गेम को जीत सकते थे। देखो तो वो ब्राजीलियन प्लेयर्स कुछ स्पेशल तरीके से वो जो ऑयल टैंक होता है ना उसे तो पहले ब्लास्ट करते थे, और सरप्राइजिंगली बट इस ऑयल ब्लास्ट की वजह से लॉबी के सारे प्लेयर्स वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मर जाते थे। बस एक ही प्लेयर बचता था जो कि ऑयल टैंक के पास हुआ करता था, और ऐसे ही वो ब्राजीलियन प्लेयर्स पूरे ही मैच को जीत जाया करते थे। अब भाई अगर मुझसे पूछो ना तो ये मुझे ग्लिच से ज्यादा तो हैक लग रहा है भाई, और ब्राजीलियन प्लेयर्स का नाम आया है तो भाई समझ सकते हो फ्री फायर में ब्राजीलियन प्लेयर्स का कैसा नाम बदनाम है। इसके बाद एक और ग्लिच था जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में होता था। अगर आप गन लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने से पहले बहुत ज्यादा फायर करते थे तो कुछ इस तरीके से कई बार ऐसा हो जाता था कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में पूरे ही तरीके से इनविजिबल हो जाते थे, यानी कि कोई भी प्लेयर आपको तो नहीं देख सकता था बट आप उसको पेल सकते थे। और एट लास्ट एक ऐसा ही ग्लिच हुआ करता था जिसके लिए आपको इस स्टेयर वाले इस कॉर्नर पर आना होता था, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक तला लगाना होता था, और फिर जस्ट ठीक उसके बाद आपको वहाँ पर उसको चिपका कर एक ग्लू वॉल लगानी होती थी, जिसके बाद फिर आपको अपोजिट साइड का की प्रेस करना होता था, और वहीं से आप इस सीक्रेट हाइड आउट में छुप सकते थे। कॉम्पैक्ट जगह में जाकर अपने आप को जानबूझकर पीछे पुश करने का ये तरीका पबजी के भी काफी ग्लिचेस में यूज हुआ करता था, और ये सारी मैप में तब तक यूज होता रहेगा जब तक कि गेम डेवलपर छोटी चीजों को भी पूरी तरीके से सॉलिडिफाई न कर दें। और भाई कॉर्नर्स पर ऑब्जेक्ट्स के ओवरलैप करने की वजह से ऐसे ग्लिचेस तो कॉर्नर्स में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे सुनने को तो आ रहा है कि पाल वर्ल्ड में भी काफी ग्लिचेस पाए जा रहे हैं, जैसे ये ऑटो डैमेज और ये मैप के बाहर ही चले जाना। भाई अभी ये न्यू गेम आया है यार, लेट मी एंजॉय फर्स्ट। अब इसका भी ग्लिचेस इतनी जल्दी मत बता दो। ये क्या है? पहले ही फ्री फायर बेचारा बदनाम हो रखा है कि कार्टून जैसा है, उसके बाद इतने सारे ग्लिचेस, वो भी इतनी पॉपुलर गेम में $billion of खर्च करके ग्लिचेस होते उन पे भी। माइनक्राफ्ट पहले मैं भी खेलता था यार, माइनक्राफ्ट मेरे को भी बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो मेरी चैनल पे नीचे वीडियोस पड़ी हुई है, पहले मैं गेमिंग करता था, वो भी अगर चाहो तो देखने के काबिल नहीं, मत देख। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। कमेंट में बताइएगा सबसे बेस्ट ग्लिच आपको कौन सा लगा और आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, जरूर से कमेंट में बताइए। आपका भाई
लाइक भी करेगा उस कमेंट को। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सा प्यारा 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 कमेंट कर दीजिए। तो 500 सब्सक्राइबर होने वाले, शायद हो भी जाएंगे वीडियो आने तक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।